चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1। 12.1 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 53 डिग्री 40 सेकेंड्स। मतलब इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं और उनके अंदर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। ये एंगल्स हमें कैलकुलेटर में पुट करने आने चाहिए। ये मैंने सिखाया था। 53 डिग्री 40 मिनट्स, 42 डिग्री 38 मिनट्स। उसके बाद है फाइंड थीटा इफ, उसमें पूरे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, उसमें से हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, साइन वहाँ जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। ये मैंने काम किया भी हुआ है यहाँ पर। ये सिंपली मैंने कैलकुलेटर में पुट किए हैं। और अगर कोट है, जैसे कोट तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में ऑप्शन नहीं होता ना, तो कोट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/10 33 डिग्री 50 मिनट्स। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। जैसे साइन थीटा गिवन है, थीटा यहीं रहेगा, साइन वहाँ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, थीटा यानी एंगल होगा। सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.35। अब इसको सोल्व ही नहीं करना हमें, क्योंकि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर 1 तक। ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम इस पर टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इस पर लिखेंगे कि ये क्या है, अनडिफाइंड है, नॉट पॉसिबल। सही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉट पॉसिबल। साइन थीटा इज नेवर ग्रेटर देन 1। ओके। उसके बाद कोसेक थीटा की अगर वैल्यू आ जाती है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये थीटा हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। सही है। 12.2 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हमें बोल रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, इसके आपको रिमेनिंग साइड्स एंड 1 रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है। तो एंगल अगर हम फाइंड करना चाहें तो एंगल बहुत ही आसान है। एक एंगल हमें दिया है 60 डिग्री और ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो इसका मतलब ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है। थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सही है। तो पहले हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। इसको मैं साइड को नाम दे रहा हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, वर्टेक्स को। सही है। और ये साइड्स ए के अपोजिट साइड हो गई ए, बी के अपोजिट क्या हो गई बी, सी के अपोजिट क्या हो गई सी। ए का एंगल क्या है, अल्फ़ा। बी का एंगल क्या है, बीटा। सी का एंगल क्या है, गामा। सही है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। बीटा की हमें बीटा की पता है, बीटा की क्या है, 90 डिग्री। गैमा की हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 150। 180 माइनस 150 क्या होता है, 30 डिग्री। बच्चों वाला स्टेप था, एंगल पता चल गया हमें। अब बात आ जाती है साइड्स की। तो साइड्स हमें कोई रेशो ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें से हमें एक पैरामीटर हो सिर्फ जो हमें नहीं पता हो, बाकी 2 पैरामीटर्स हमें पता हो। तो अगर साइन थीटा का रेशो देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता। परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखूंगा, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए। हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। यही होता है ना, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और थीटा हम कौन सा ले रहे हैं, थीटा हम ले रहे हैं ये वाला 60 डिग्री, क्योंकि इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना। तो हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी की वैल्यू हमें पता है 12। 12 को साइन 60 से मल्टीप्लाई करो,
क्या आंसर आएगा? 10.4 आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। सही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा? ए की वैल्यू भी हमें पता चल गई 10.4। अब क्या बचा? सी बचा। सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन इसके लिए अभी दोबारा मैं कोई रेशो नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दो साइड्स पता चल गई हैं। तो अब मैं टाइम बचाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, जो कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है। हाइपोटेन्यूज का मुझे पता है 12 का स्क्वायर हो गया 144। थोड़ा डायरेक्ट का नाम सीख रहे हैं। सही है। और परपेंडिकुलर क्या है? ए है, तो ए 10.4 का स्क्वायर क्या होगा? बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 10.4 स्क्वायर प्लस b²। सही है। 144 माइनस 10.4 स्क्वायर इज इक्वल टू b²। सही है। और इसके ऊपर अगर हम रेडिकल लगा दें, क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, पूरे इसकी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। रेडिकल, ये रेडिकल कट हो जाएगा और ये क्या होगा? कैलकुलेटर में पुट करके देखते हैं। रेडिकल 144 माइनस 10.4 स्क्वायर, आंसर आ रहा है 5.98, जिसको मैं कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली 6। b इज इक्वल टू 6 और बेस को हमने क्या लेटर दिया था? c दिया था ना, तो इट मीन्स c इज इक्वल टू 6। ये आंसर्स आ गए। अभी रियल टाइम में इसको चेक करते हैं। मैंने भी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी देख लेते हैं। ये क्या था? ये 12.2 का था। कौन सा वाला क्वेश्चन? 12.2 का था ये सेकंड क्वेश्चन, पार्ट 2। ओके, देख लेते हैं 12.2। हाँ, 12.2 को देख लेते हैं। 12.2 का पार्ट 2। एक आंसर तो 6 आया है। सही है, हमारा भी 6 आया है। दूसरा आंसर क्या है? 60 डिग्रीज। हाँ, और 30 डिग्रीज, हमारा भी 30 डिग्रीज है एंगल का। और तीसरा आंसर यहाँ पर है 6 रेडिकल 3। इसको मैंने क्या लिखा है? इसको मैंने लिखा है 10.4। करके देखते हैं इसको। 6 रेडिकल 3। सही है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये भी 10.3 है, 10.4 ही बनना है। आप किसी भी फॉर्म में लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी। सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के ट्रायंगल्स भी सॉल्व होंगे। एक एंगल दिया हुआ है और लिखा है राइट एंगल, इसका मतलब दूसरा एंगल क्या होगा? 90 होगा। तीसरा फाइंड कर लोगे। उसके बाद ये सारा एक ट्रायंगल बना के करना तो आसानी हो जाएगी बहुत। ये इसी तरह क्वेश्चन है। 12.2 भी ख़त्म हो गई। सही है। 12.3 को फ़िलहाल हम लिफ्ट नहीं करा रहे, जैसे वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराती। सही है यार, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, वो पढ़ के ना मुझे डिप्रेशन होता है, इसलिए फ़िलहाल मैं वो नहीं पढ़ा रहा। सही है। अब हम आते हैं 12.4 पे। 12.4 पे भी कह रहा है सॉल्व द ट्रायंगल ABC। इसमें क्या दिया हुआ है भाई? हमें दो एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है। चलो शुरू करो, सॉल्व करो। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पर इन्होंने राइट नहीं लिखा। अब ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर इन्होंने राइट नहीं लिखा। इसका मतलब राइट ट्रायंगल के अलावा भी तो बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं ना। इक्विलेटरल होता है, स्केलन होता है, तो मतलब ऑब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री ना हो, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक ट्रायंगल। यानी एनी ट्रायंगल अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्लिक ट्रायंगल। अब इसमें तो हम वो नहीं लगा सकते साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, सारा कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा, क्योंकि 90 डिग्री ही नहीं है। तो कैसे हम वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज मेरे ख्याल में यहाँ पर लिखे होंगे। एक मिनट, फार्मूला हम देख लेते हैं इसका। लेकिन फार्मूला की फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, साइन लॉ लग रहा है इसमें। तो इसमें एक होता है साइन लॉ। साइन लॉ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ।
बहुत ही मुश्किल लॉ है, देखो मैंने कितनी मुश्किल से याद किया है, सही है। तुम लोगों को याद ही नहीं होगा। अभी देखो मैं बगैर बुक से देखे तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। ए ओवर साइन एल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये है क्या हमारा प्यारा सा साइन लॉ। ई भी आता है, ये ई इसके बे फॉर्म में लिखा होता है, प्यार से ना साइन का SIN लिखते हैं, सही है। कोस का भी पूरा नाम कोसाइन है, टेन का पूरा नाम टेंजेंट है, ये बात याद रखना। ऐसे नहीं एग्जाम में आ जाए तो फिर बोलना ये क्या है। ये है साइन लॉ, मतलब ये 1 2 3 3 पता है चौथी मिल जाएगी, 1 2 3 3 पता है चौथी मिल जाएगी, 1 2 3 3 पता है चौथी मिल जाएगी। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं समझो, सही है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, पीछे नहीं देख रहा हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, सही है। तो इसमें है 12.4 में क्वेश्चन नंबर 5 उठा रहा हूँ। 5 उसका फेवरेट नंबर था मेरे भाई का। इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू 53, बीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट्स एंड गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री 54 मिनट्स। मतलब इंसानों की तरह वैल्यू नहीं देनी, मिनट्स का कॉन्सेप्ट आया है तो बस, कॉन्सेप्ट देखा नहीं कि भिखारियों की तरह क्वेश्चन बनाना शुरू। ए भी दिया हुआ है भाई, 2 एंगल भी दिए हुए हैं, 2 एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा तो निकालना आता है ना। अबे नहीं आता ना तो फिर डूब के मर जाओ, यकीन करो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, कुछ भी करो एंगल सही आना चाहिए, सही है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 36 मिनट्स माइनस 31 डिग्री 54 मिनट्स, सही है। बहुत मुश्किल है यार वीडियो वगैरह बनाना। माइनस 88 एक मिनट में डिग्रीज में लिखता हूँ, ऐसे नहीं फिर मोड ख़राब हो तो फिर अपना मूड भी ख़राब हो जाए। 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 36 मिनट्स माइनस 31 डिग्री 54 मिनट्स। भाई मिनट्स भी ऐसे लिखते हैं जब हम पुट कर रहे होते हैं, वो कैलकुलेटर खुद ही समझ जाता है कि ये बंदा बेबस है, इसके पास वो कोमा वाली साइन नहीं है, सही है। तो आंसर क्या आ रहे थे, वो आंसर सही बता रहे हैं ना, 59 डिग्री 30 मिनट्स। अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास, 59 डिग्री 30 मिनट्स। क्वेश्चन में लिखा था सोल्व द ट्रायंगल। सोल्व द ट्रायंगल ये नहीं कि अभी उसको काट पीट कर उसको क्या करना है, उसका मतलब है कि यानी जो चीज़ें हमें नहीं मालूम उन्हें मालूम करना है। एंगल हमें नहीं मालूम था तो ये मालूम कर दिया मैंने, सही है। साइड सिर्फ एक दी हुई थी, 2 नहीं पता, तो वो 2 साइड्स भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बी को फाइंड कर लेते हैं, साइन बीटा निकाल लेंगे, साइन अल्फ़ा भी निकाल लेंगे, ए तो पता ही है हमें। तो 1 मिनट, सर नासिर ने कुछ और भी बोला था। सर ने कहा था कि जो बड़ी वैल्यू है ना वो साइन लॉ से सही नहीं आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर 1 मिनट में चेक करता हूँ, 1 मिनट नहीं, वो कुछ और था, उसको छोड़ो फिलहाल, ऐसे हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ इसमें ए की वैल्यू क्या है 53 ओवर साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स। अच्छा, ये रिलेशन कोई भी एट अ टाइम कोई भी एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट कराओ, इन दोनों को इक्वेट कराओ, या इन दोनों को इक्वेट कराओ, सही है। ये फॉर्मूला इसलिए लिखा गया, 2 बार इक्वल की साइन इसलिए आ रही है कि आप कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन एक टाइम पर एक ही रिलेशन यूज़ हो सकती है। तो
अच्छी बात है ना। देखो मैथ का भी कानून है कि एक टाइम पर एक ही रिलेशन होना चाहिए इंसान का। और बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी। बीटा हमें बुक में दिया हुआ था। बीटा क्या दिया हुआ था? बीटा हमें दिया हुआ था 88 डिग्री 36 मिनट। बहुत नाजुक सूरत हाल नहीं है ये, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी का। मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना दिमाग में इमेजिनेशन बननी चाहिए तुम लोगों की। डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, मेरी तरफ प्रो तो नहीं हो तुम लोग। ये डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ वहाँ पर साइन 88 डिग्री एंड 36 मिनट्स, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा? साइन 59 डिग्री एंड 30 मिनट्स। 61.49, इसको मैं 61.5 लिख रहा हूँ। मेरे को डेसिमल प्लेसेस से बहुत नफरत है। बी के लिए क्या आ गई? 61.5। सही है। अब क्या बचा? हमारा प्यारा सा सी बचा। सी को भी इसी से इक्वेट करा लेता हूँ। हाँ, यहाँ कोई नया रिलेशन बना है? नहीं यार, नया रिलेशन बनाना अच्छी बात नहीं है, मैं इसी से करा रहा हूँ। सही है। ए ओवर साइन अल्फा, समझ रहे हो ना? मेरी बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। सी तो हमें फाइंड करना है, और ये हो गया साइन गामा। चलो थोड़ा बच्चों की तरह पूरा फॉर्मूला लिख के करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। एक ही जगह बेटा क्या पुट करेंगे? 53 साइन अल्फा 59 डिग्री 30 मिनट्स, और सी की जगह बेटा क्या पुट करेंगे? सी ही पुट करेंगे, क्योंकि हमें सी ही फाइंड करना है। एंड साइन गामा की वैल्यू क्या लिखी हुई है बेटा? अंधे तो नहीं हो ना? ये लिखी हुई है 31 डिग्री 54 मिनट्स। 31 डिग्री 54 मिनट्स। बेटा आप लोगों में से अगर कोई गरीब है तो वो कैलकुलेटर खरीद ले, क्योंकि मैथ पढ़नी है तो कैलकुलेटर तो लेना पड़ेगा। 53 के बाद मैं लिख रहा हूँ साइन 31 डिग्री 54 मिनट्स। ये वहाँ जाए मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। ये क्या हो जाए? साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स। वो घड़ी आ ही गई, इस बटन को दबाने वाली। 10 ओ 32.5। तो सी के लिए क्या आ गई? 32.5। दो साइडें भी पता चल गई, एक एंगल भी पता चल गया। टोटल 6 चीज़ें हमें पूरी तरह से एक ट्रायंगल की पता चल गई। सही है। इससे ज़्यादा कुछ और तो ट्रायंगल का नहीं है ना, उसके पर्सनल अफेयर्स वगैरह वो छोड़ो। हमें ट्रायंगल के 3 एंगल्स पता होने चाहिए, 3 साइड्स पता होनी चाहिए। अगर ये 6 के 6 पैरामीटर्स हमें पता है तो मतलब द ट्रायंगल इज़ सॉल्व्ड। अभी देखते हैं कि हमने जो ये इतनी मगजमारी की है ये सही की है या गलत की है। तो ये हमारा 12.4 का क्वेश्चन 5 था। 12.4 का क्वेश्चन 5। अल्फा की वैल्यू सही निकाली मैंने, बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू भी 61.5 निकाली, सी की वैल्यू भी 32.5 निकाली। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बाकी 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई एक ट्राई करो अगर एग्जाम में पास होना है तो। बिकॉज द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। और कायदे आज़म वाली मोटिवेशन तो याद है तुम लोगों को, मैंने कायदे आज़म का फेमस कॉल बताया था लाइब्रेरी में। अगर वो भूल गए हो तो फिर पर्सनल में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब समझो हम डॉक्टर हैं, हमारे पास हॉस्पिटल में केसेस आ रहे हैं। हम इस एक्सरसाइजेस को ना ऐसे डील करेंगे जैसे एक केसेस आ रहे हैं। पहला केस था, मरीज़ के पास सिर्फ एक एंगल था, 2 साइडें थी, तो हमने मरीज़ को साइन लॉ लगा के मरीज़ की तबीयत ठीक कर दी, उसका इलाज कर दिया। अभी केस 2 आया हमारे पास, जिसमें मरीज़ के पास 2 साइड्स हैं, एक एंगल है। अब इसमें हमें इलाज के 2 तरीके बताए गए। पहला कि आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करो, और एक कोई चीज़ मिल गई उसके बाद आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करो। कोई भी एक चीज़ आपको मिल गई, एंगल या साइड, उसके बाद आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करने के लिए एलिजिबल हो। या तो फिर आप लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करो और फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइन से मज़े से क्वेश्चन करते जाओ। सही है।
लॉ ऑफ टेंजेंट तो यूज़ नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो इसको करके देखते हैं। इसका कोई एक क्वेश्चन उतार रहा हूँ। ये 12.5 है। इसमें हमारे पास एक अनोखा केस आया है और हम डॉक्टर हैं तो हमें इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तो करते हैं। वीडियो लंबी है मुझे पता है, लेकिन मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा, फिर तुम लोग बोलोगे वीडियो नहीं बनाए, वीडियो नहीं बनाए। सही है। तो इसमें है कोई भी एक ट्रायंगल उठा रहे हैं, फिर मैं 5 उठाऊंगा क्योंकि 5 उसका पसंद का नंबर था मेरे भाई का। सही है। और बी के लिए 3 और हमें गामा दिया हुआ है हमें 38 डिग्री 13 मिनट्स। अभी अगर कोई पागल बोले ना यार इस पे तो लॉ ऑफ साइन भी लग सकता है, तो लगा भाई, लॉ ऑफ साइन लगा। अगर आंसर आ जाए ना तो फिर मेरे को बताना। सही है। हम तो नहीं लगा रहे, हम तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट हैं नहीं ना एक्चुअली। तो एज़ यूजुअल मुझे लॉ ऑफ कोसाइन याद नहीं है। इसका इलाज हम कैसे करेंगे? इसका इलाज ऐसा करेंगे कि हम पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लॉ ऑफ साइन लग ही नहीं सकता ना। समझे? करके देखना, ट्राई करके देखना, फिर पता चलेगा कि इसमें लॉ ऑफ साइन क्यों नहीं लग सकता। आई थिंक मेरे को याद है कोसाइन लॉ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं यार, इतना भी प्लस नहीं होना चाहिए इंसान को अपने ऊपर। होने जा रहा होता है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? लॉ ऑफ कोसाइन, हाँ ओ यहाँ तक तो मैंने सही लिखा, -2bc cos अल्फा। सही है। ए भी पता है, डी भी पता है, सी नहीं पता, गामा भी नहीं पता। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉरी। यहाँ डायरेक्ट से देखते ना कितने लिखूँगा मैं। हमें क्या क्या पता है? ए भी पता है और गामा पता है। ए बी गामा। ओ ये फॉर्मूला लग रहा है थर्ड वाला। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos गामा। अल्लाह करे आसान ना आए, नहीं तो मेरे को वीडियो यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी। जितना कवर हो सके करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें प्यारा सा जो सी है इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो सी हमें नहीं पता ना। सी स्क्वायर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 7 स्क्वायर, ए की वैल्यू 7 है, प्लस 3 स्क्वायर -2 7 3 cos 38 डिग्री 13 मिनट्स। ये सी कम एल ज़्यादा लग रहा है। सही है। तो इस पूरे को ना वो रेडिकल भी कर लेते हैं ना, लगे आप तो बाद में बोलेगा रेडिकल नहीं लगा मेरे ऊपर। आजकल नंबरों के भी बड़े नखरे होते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आंसर में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है, इसलिए सावधान रहिए। रेडिकल, ओ आसान आ गई, सॉरी आई हैव टू स्टॉप। तो हम क्या कर रहे थे? वैल्यू पुट कर रहे थे 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 इंटू 7 3। कैलकुलेटर में सही तरह वैल्यू पुट करना भी एक आर्ट है। अगर आपको वैल्यू सही तरह पुट करना आ गई तो आपका बहुत टाइम बचेगा। और पेपर भी वैसे तुम लोगों का MCQs आ रहा है, हम सबका MCQs आ रहा है ज़ाहिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सी की वैल्यू आ गई 5। अब देखो भाई, अब हम लगा सकते हैं इसमें ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर। हाँ अब लगा सकते हैं ना। हाँ अब लगा सकते हैं हम इस पे लगा सकते हैं। तो मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ? ए ओवर साइन अल्फा
इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। लेकिन एक मिनट, मुझे कुछ याद आ गया। अब साइड के मतलब अब मैं कैसे बताऊं, जैसे ट्रायंगल की साइड्स होती है ना, बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के अपोजिट वाला एंगल भी छोटा होगा। तो इन तीनों में से हमें ए बी सी तीन साइड्स पता चल गई ना अब तक। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए। और हम क्या फाइंड करने जा रहे थे इसमें से? ए भी पता था, सी भी पता था, साइन गैमा भी। हम एल्फा सबसे बड़ा वाला एंगल फाइंड करने जा रहे थे। तो सर नासिर द लेजेंड ने हमें क्या बताया था कि साइन लॉ से बड़ा वाला एंगल सही नहीं आता। करके देखते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ये नहीं कर रहा हूँ, ये लास्ट में करूँगा। सही है, हमें पता चल जाएगी लॉजिक। मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मुझे लगा सर नासिर ने यही बताया था, तो हम कुछ और फाइंड कर लेते हैं। चलो भाई, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी की वैल्यू क्या है? 3, बीटा था हमें फाइंड करना, सी की वैल्यू हमें पता चली थी 5, गामा क्या था हमारे पास? सर उस्मान कैसे बजा लेते इसकी, मेरे से तो बज ही नहीं रही। ये हो गया। सही है। शाबाश। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि बीटा बेचारा अकेला रह जाए। ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए आपको सालों की प्रैक्टिस चाहिए। ये हो गया 3 2 साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स। सही है, और ये नीचे आएगा 5। सही है, और चलो इसको फिलहाल साइन बीटा रखते हैं, बीटा को अकेले नहीं करते। सही है, साइन बीटा वहाँ गया, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। ये मैंने क्या किया है, ये बेसिकली ये हमने जो किया है, ये हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि इक्वेशन में जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। बस यही किया है। अगर आप एक स्टेप में नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा 2-3 स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो और मैं आपका उस्ताद हूँ। तो इसको कर लेते हैं 3 साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स, नीचे आ गया प्यारा सा 5। मज़ा नहीं आ रहा। चलो साइन को भी उधर भेजते हैं। मेरे को असल में वैल्यूज चाहिए होती एक्यूरेट, तो ये साइन भी उधर चला गया। साइन उधर जाके क्या होगा? साइन इनवर्स। पूरी वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी वैल्यू का हमें साइन इनवर्स लेना है। सही है, 38 डिग्री 13 मिनट्स ओवर 5। सही है, ये इसी क्वेश्चन पे वीडियो एंड करूँगा, क्योंकि बस छोड़ो यार, तुम बोलोगे एक्शन मार रहा है, बड़ा नमाजी आ गया हमारे सामने। 3 साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स। सही है, कहाँ चला गया? और यहाँ 5 पुट करेंगे। वाह, ये कैसे हो सकता है? साइन इनवर्स 3 साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स ओवर 5। सिंटेक्स एरर बता रहा है, तो इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स
एक मिनट में एक और ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे शायद पता चल गया सिंटेक्स एरर क्या था। 3 sin 38 डिग्रीज 13 मिनट्स, यहाँ पर शायद मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा था। 5 अब करते हैं, देखो आंसर आ गया। क्या है आंसर? 8 5 से बड़ा होता है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 7 को 8 बना लूँगा, 1 प्लस हो जाएगा 21.8। तो बीटा की वैल्यू क्या आई? 21.8 डिग्रीज। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 180 माइनस 21.8 माइनस 38 डिग्री एंड 13 मिनट्स। क्या आया भाई? 109.9, जिसको मैं 120 डिग्रीज कर रहा हूँ, इसमें अप्रॉक्सीमेशन ही आती है और क्या। अब ऐसे हमें अल्फ़ा क्या मिल रहा है? 120 डिग्रीज मिल रहा है, सही है। और अब वैसे अल्फ़ा क्या मिलता है हमें, करके देखते हैं। ऐसे ही तो लर्निंग होगी ना। कि सर नासिर ने मना किया था अगर, तो क्यों किया था? ए की वैल्यू 7 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 ओवर साइन 38 डिग्रीज 13 मिनट्स, सही है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। क्या होगा भाई? ये अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स ओवर 3, और इसको मैं लिखूँगा प्यारे से टेढ़े मेढ़े से ब्रैकेट में। तो भाई इसको करते हैं साइन इनवर्स साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स, इसका ब्रैकेट करूँगा मैं क्लोज, साइन वाला ब्रैकेट क्लोज करूँगा, नीचे में लिखूँगा 3 और फिर ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाऊँगा। और मैथ एरर आ रहा है यार, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? 7 वैल्यू सही पुट की है मैंने, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी 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 सॉरी मैंने वैल्यू गलत पुट की थी, यहाँ पर 5 आएगा। 3 तो बी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी 5। ये है इंस्टेंट मिस्टेक्स और उनकी इंस्टेंट करेक्शंस, इससे आपको भी सीखने को मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ यार, गलती हो गई, माफ़ कर दो। काम का मैं क्यों ऐसी घटिया सी एक्सप्लेनेशन दूँ इसकी, सही है। साइन इनवर्स ये हो गया 7 साइन 38 डिग्री 38 डिग्री एंड 13 मिनट्स, ये इसका ब्रैकेट क्लोज साइन का, नीचे आएगा प्यारा सा 5, इसको करेंगे हम क्लोज और आंसर क्या आएगा हमारे पास? 60। देखिए दोस्तों, मैंने प्रूव कर दिया कि सर नासिर बिल्कुल बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि आपका दिमाग है, चलो छोड़ो, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू इस मेथड से हम कर रहे हैं तो 60 आ रही है, जबकि असल में अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है? 120 डिग्रीज। आधे से आधा डिफरेंस आ रहा है। अब मैं किताब खोल के देखता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि जो कारनामा मैंने किया है, यहाँ पर इतना बड़ा भाषण दिया है, वो मैं सही भी कर रहा था या गलत कर रहा था। 12.5 का क्वेश्चन नंबर 5 था। तो देखो दोस्तों, मैं भी सही हूँ यहाँ पर। सी की वैल्यू क्या है? 5 निकाली हमने, 5 नज़र आ रहा हो अगर आपको कैमरा में। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली? 120 और बीटा की वैल्यू क्या निकाली? 21 डिग्री 21। ये 47 मिनट्स को छोड़ो, ये सिर्फ फजूल है, किताब वालों पता नहीं है ना, ये मैं इनको समझाऊंगा आंसर कैसे बनाते, सही है। लेकिन हमें 21 का फिगर तो मिल रहा है ना, इतना काफ़ी है। इसको कर लेना मिनट्स में, क्या पता हो जाए 21 डिग्री 47 मिनट्स। लेकिन
ये बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मजाक को साइड पे करो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर नासिर ने क्या कहा था कि जो भी बड़ा एंगल है वो हम साइन लॉ से नहीं निकालते, ये बात दिमाग में फिट कर लो और कहीं लिखनी हो तो लिख लो। तुम्हारे सामने इतना बड़ा प्रूफ है कि पहले मैंने ये सर नासिर की बात मान के ये वाला निकाला, मेरा आंसर सही आया। अगर मैं सर नासिर की बात नहीं मानता तो मेरा अंजाम ये होता, जो कि बहुत खौफनाक अंजाम था। सही है। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी मजाक मस्ती में थी, ऐसे इंसान बोर हो जाता है। सही है, तो नेक्स्ट पार्ट भी बना लूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। फिलहाल इसको देखो, इसको समझो। बेस्ट ऑफ लक।